क्लास 9th वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आपका 100% ये पेपर मैं आपके 100% पेपर लेकर आया हूँ आपके सामने। यहाँ पास देख सकते हैं पूरा 100% पेपर आपको हूबहू देखने को मिलेगा। यहाँ पास आप देख सकते हैं पूरा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पास देख सकते हैं आपका क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पास देख सकते हैं आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पास देख सकते हैं आपको विकल्प आप छठो आपका विकल्प रहेगा। यहाँ पास आप देख सकते हैं विकल्प। इसके बाद क्या है, विकल्प के बाद आपका यहाँ पास आप देख सकते हैं विकल्प आपको छह ठो विकल्प दिया जाएगा। इसके बाद आपका रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या आपका है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आज के इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल बता दूंगा। आज सोल्यूशन के साथ मैं आपको बताता हूँ। चलिए सबसे पहले आपको पूरा पेपर दिखा देता हूँ। यहाँ पास आप देख सकते हैं आपका ये पेपर है। ये आपका रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए आपका है। इसके बाद आपका सही जोड़ी बनाकर लिखिए। यहाँ पास आपका है देख सकते हैं। इसके बाद आपका सत्य असत्य लिखिए। यहाँ पास आपका है। इसके बाद आपका 2 अंक के जो प्रश्न है परिमेय संख्या से कहते हैं। फिर अथवा में आपका है। फिर इसके बाद ये है 2 अंक के प्रश्न। चलिए मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। ये पेपर आपको हूबहू ये पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो में आपको शुरू से बता देता हूँ। तो यहाँ पास प्रश्न नंबर पहला है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। जी हाँ दोस्तों, आपको पूरा भटकने की कहीं जरूरत नहीं है। आपको यही पेपर हूबहू आपको पेपर ये आपको देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप यकीन नहीं कर रहे होंगे, यही पेपर जो बच्चे जुड़े थे मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किए थे उनको पता है मैं पेपर कैसे देता हूँ। तो आपको मैं व्हाट्सअप नंबर सेंड कर रहा हूँ तो डिस्क्रिप्शन में, तो आप डिस्क्रिप्शन जाकर लिंक कॉपी करके डाटा आप व्हाट्सअप में जा सकते हैं और स्क्रीन में भेज दूंगा, स्क्रीन से आप जा सकते हैं। ठीक है ना। चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो आपका यहाँ पास जैसा ही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पास आपको क्या कहा है कि एक परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव एक संख्या होगी होगी जिसका सेंस क्या होगा, परिमेय संख्या। क्या हो गया आपका सेंस क्या होगा, परिमेय संख्या। आपका सेंस क्या हो जाएगा आपका, ये आपका परिमेय संख्या। जी हाँ दोस्तों, आपका कौन सा होगा, आपका ये परिमेय संख्या हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या है कि चलिए मैं उसको पर सेट कर लेता हूँ। तो साइज ज़्यादा है तो यहाँ पास आप दे सकते हैं, साइज मैंने सेट कर लिया। तो आपका सेंसर क्या हो जाए, आपका ये परिमेय संख्या ए नंबर हो जाएगी। इसके बाद आप क्या है कि प्रश्न नंबर दूसरा क्या है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो इसका सेंसर क्या होगा, पहला है कि सदैव एक अपरिमेय संख्या होगी, सदैव एक परिमेय संख्या होगी, सदैव एक पूर्णांक, कभी परिमेय कभी अपरिमेय संख्या। तो इसका सेंसर क्या होगा, किन्हीं दो परिमेय संख्या का गुणनफल सदैव एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है ना। यहाँ पास आप देख सकते हैं, यहाँ पास आप देख रहे हैं क्या हो जाए आपका कि बी नंबर। फिर इसके बाद आपका क्या है कि प्रश्न नंबर तीसरा कहा गया है कि कर्णी 3 का दशमलव प्रसार है। तो इसका सेंस क्या होगा आपका, कर्णी 3 के दशमलव प्रसार असंता असा असा पहला है शांत अशांत आवर्ती, तीसरा है सी नंबर है शांत अनावर्ती, इनमें से कोई नहीं थे। इसका सेंस होगा कि कर्णी 3 एक विषम संख्या है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर। ठीक। इसके बाद आपका क्या है कि दो परिमित संख्याओं का योगफल सदैव एक एक संख्या होती है। तो इसका संख्या हो जाएगा परिम ए है परिमेय, बी है अपरिमेय, सी है कभी परिमेय कभी अपरिमेय, इनमें से कोई नहीं डी नंबर है। तो इसका संख्या क्या हो जाएगा, दो परिमेय संख्या के योग सदैव एक परिमेय संख्या होती है। इसका संख्या क्या हो जाएगा आपका, परिमेय संख्या होती है। आपका संख्या क्या हो जाएगा आपका ए नंबर। राइट आंसर आपको जाकर सीधे मार देना है। सभी जिले के पेपर में मैं बता रहा हूँ। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, टॉपर टीचिंग नाम से टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप देख सकते हैं लिख दे रहा हूँ मैं टॉपर। ये आपका टीचिंग टॉपर टीचिंग नाम से टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और आपको हूबहू पेपर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपका क्या है कि आपका है कि प्रश्न नंबर 6 में कहा है कि बहु बहुपद 3 × -2 का शून्यक है। ठीक है ना। शून्यक है तो इसका क्या सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, कि सबसे पहले आपको किस तरह करना है कि 3 × -2 है। तो इसको शुरू से बता रहा हूँ, 3 × -2 है। ठीक ना। तो सबसे पहले आपको तीन माइनस हट जाती है ना, तो माइनस जो बड़ी संख्या है तो सामने आ जाएगी 3 के। तो जब गुणे हट जाएगा तो यहाँ पास आपको गुणा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 3 दूनी क्या हो जाएगा आपका, 3 दूनी 6 होता है ना। तो आपको क्या करना है कि जो माइनस है, तो माइनस जब ये ऊपर माइनस है तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पास आकर गुणे में है तो ये क्या हो जाएगी, बटे में आ जाएगी। क्या हो जाएगी, माइनस बटे में। तो यहाँ पास कौन सा माइनस बटे है, तो यहाँ पे सही से क्या हो जाएगा आपका ये वाला। तो -3
3/2, तो इससे यहाँ पास क्या है -b नंबर हो जाएगा। क्या आपका -3/2, ठीक है ना। यहाँ पास से याद रखिएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में हमेशा जो यदि गुणा है, यदि -2 है, तो यदि माइनस हट गया तो आपको ये माइनस जाकर इस तरफ आ सकता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा। इसीलिए बच्चों से कन्फ्यूज पेपर इस तरह से पूछता है, तो इसका आंसर क्या आपका क्या हो जाएगा -2। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पास आप देख सकते हैं। इसके बाद आपका क्या है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए कि बिंदु x y में एक भुज भुज तथा एक योग कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा x y2। ठीक, चलिए अगले वीडियो में आपको पूरा लेकर आ रहा हूँ, सही सही पूरा आपको 100% मैं आपको पूरा डिटेल बता देता हूँ। तो आज की वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है, तो ये पेपर 100% आपको देखने मिलेगा। तो थैंक फॉर वाचिंग। आप भटकने की कहीं ज़रूरत नहीं है, आपका भाई टापर टीचिंग है। थैंक फॉर वाचिंग।